हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस पेंडिंग है या किसी केस में आपको सज़ा हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या आपका पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके रिगार्डिंग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, जिसकी वजह से मेरे को जो है बहुत ज़्यादा मेल आते हैं कि सर हमारे ऊपर कोई केस हो गया या किसी केस में हमें सज़ा हुई है, या हमें डर लगता है अगर हमारे ऊपर केस हो गया तो हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केसेस जो आपके होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है आपका सिविल केस। सिविल केस होते हैं जैसे कि आपको जो है किसी को अपने प्रॉपर्टी में शेयर देना है, या फिर जो है आपको अपनी वाइफ़ से डिवोर्स लेना है। तो ये सारे केसेस में जो है आपका पासपोर्ट पे कोई असर नहीं पहुँचता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उस पे जो है आपका पासपोर्ट पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका कोई भी केस ट्रायल पे है, मीन्स अंडर ट्रायल है, जिसमें अभी भी आपको सज़ा नहीं मिली है, तो वो केसेस जो है उसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक जो है आप एक इनोसेंट पर्सन ही देखे जाते हैं, ये लॉ हमारा कहता है। तीसरी चीज़ आती है, वो होती है मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है, ये वो केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, किसी से छेड़छाड़ करना, फ्रॉड करना। तो ये सारे जो केसेस होते हैं आपका मोरल टर्पिट्यूड के मामले होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट जो आपको बनाना है, और जब आपका अगर कोई केस पेंडिंग है, तो आप जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे जो है आपका जो है एक ऑप्शंस आएगा कि आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या नहीं है। तो वहाँ पे आप हॉनेस्टली जो है उसको यस टिक करें अगर आपके ऊपर केस पेंडिंग है, और फिर आप जो है अपने केस की डिटेल दें। डिटेल में आपको जो है एफआईआर नंबर, केस के सेक्शन और किस कोर्ट में आपका केस है वो देना पड़ेगा। इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस में आप अपना फिर वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स, देन आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट बन जाएगा, अगर मोलर टर्बिट्यूड के मामले नहीं है तो। दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपको कोई भी केसेस में 2 साल के नीचे की सज़ा हुई है, मीन्स 2 साल या 1 साल या 6 महीने या 4 महीने, मीन्स 2 साल के जो भी नीचे की सज़ा हुई है, तो उन केसेस में भी जो है आपका पासपोर्ट के लिए आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी, अपने केस की डिटेल देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। पुलिस हो सकता है आपसे जो है आपके केस की कॉपी माँग सकती है, आप अपनी कॉपी दे देंगे केस की, और पुलिस जो है उसको जो अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा पासपोर्ट ऑफिस में। आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई मामला मोरल टर्पिट्यूड का है, तो मोरल टर्पिट्यूड के मामले में हो सकता है पासपोर्ट ऑफिस आपको कह सकता है कि आप जो है कोर्ट से परमिशन लेके आइए, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है। तो आप उस कोर्ट में जो है अपने एडवोकेट से कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे पासपोर्ट ऑफिस के रिगार्डिंग कि मेरे को पासपोर्ट चाहिए। जो भी आपका रीज़न होगा आप अपना रीज़न देंगे। अगर कोर्ट वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनता है, लोकल कोर्ट, तो आप जो है हाई कोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आप सेम अपना कोई भी ग्राउंड दे सकते हैं, जो भी आपका ग्राउंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुस्लिम हो सकते हैं, आपको हज पे जाना हो, या आपको कोई बीमारी या आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए फ़ॉरेन जाना पड़े, या फिर आपको कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए फ़ॉरेन जाना पड़े, या फिर जो है आप अपनी स्टडी के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। कोर्ट अगर सैटिस्फाई होता है आपके रीज़न से, तो वो जो है आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए परमिशन दे देगा। तो ये तो रहा एक चीज़। दूसरी चीज़ रहा, अगर किसी भी और कोई वजह से पासपोर्ट ऑफिस आपका पासपोर्ट रिजेक्ट करता है और कोई रीज़न आपको नहीं पता, तब भी जो है आप जो है हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल करके उस चीज़ को जो है चैलेंज कर सकते हैं कि आपका जो है पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा। जैसे कि कंगना रनौत ने जो है अपना चैलेंज किया था कि उनका जो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जो है वहाँ पे चैलेंज किया था कोर्ट में। तो आप ऐसे ही रिट पिटीशन फाइल करके आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पासपोर्ट नहीं बनता, तो आप उसको लेके कोई भी दिमाग में हेडेक नहीं लें कि मेरा पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आप पहले अप्लाई करें, जैसा आपको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस से आप अप्लाई करें। आपकी जो भी डिटेल है आप ऑनेस्टली अपनी डिटेल फाइल करें। आपका देखिए कि फिर वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आपका क्या रिस्पॉन्स देता है। जैसा फिर रिस्पॉन्स देता है उसी हिसाब से फिर आपको फर्दर स्टेप में जाना पड़ेगा। अगर वो आपको कोई रीज़न देता है कि कोर्ट से परमिशन लेनी है, तो आप कोर्ट से परमिशन लीजिए।
अगर वो कहता है कि कोई परमिशन नहीं लेनी है, आपको नहीं बना के देंगे पासपोर्ट, कोई रीज़न नहीं देता है, तो आप उसको जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट इसीलिए होते हैं, किसी के साथ जो है इनजस्टिस ना हो, इसीलिए कोर्ट होते हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको जो है कभी भी पासपोर्ट के लेके कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसे जो है सॉल्यूशंस कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलती रहें। आज के लिए थैंक यू।